छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल और पूर्व विधायक के जन्मदिन पर भिड़े कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है। एआईसीसी के महासचिव की ओर से जारी आदेश में सीएम भूपेश को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। भूपेश बघेल ने ये जिम्मेदारी मिलने पर सोनिया राहुल का आभार जताया है। उधर भाजपा ने जिम्मेदारी को लेकर भी गंभीर टिप्पणी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होना है। बीते चुनाव में कांग्रेस ने जो खोया है उसे वापस पाने के इरादे से इस बार प्रियंका वाड्रा लगातार यूपी में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना भी इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से जब इस नियुक्ति का आदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। यहां से बाहर निकलने पर मीडिया ने जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी दी, उन्होंने सोनिया राहुल का आभार जताया। इस दौरान पत्रकारों ने एक और सवाल दाग दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ी कार्यक्रम में यहाँ पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है फिर से यूपी के। अच्छा, चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लगा देंगे सर? अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। चलिए, और कोई बात? क्या उत्तर प्रदेश अब वहाँ का दौरा भी करेंगे बहुत जल्द? निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ऑब्जर्वर बनाए जाने के तत्काल बाद भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। पहले आसाम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अगर एटीएम के रूप में किसी राज्य का उपयोग हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का उपयोग हो रहा है। और मेरे को लगता है कि एटीएम का दोहन करने के लिए उन्होंने भूपेश बघेल जी को ऑब्जर्वर बनाया है। और असम में भी वो गए थे तो वहां पे भी सुपड़ा साफ हुआ था, और मुझे लगता है यूपी में भी अब सुपड़ा साफ होगा। बृजमोहन के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व के छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह यूपी में भी जिस तरह की अराजकता पैदा हो गई है उसे दूर करने की नीयत से भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति है, छत्तीसगढ़ से बदतर स्थिति है। अराजकता फैली हुई है चारों ओर। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जनता को सही विकास नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां एक बड़ी लड़ाई परिवर्तन के लिए लड़ रही है। इस लड़ाई में सहभागिता निभाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी की इस नियुक्ति का लाभ कांग्रेस को वहां मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। गांधी जयंती के दिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कोरिया के छात्र नेता नीरज पांडे की नियुक्ति कर दी है। साथ ही निगम मंडलों में पद पा चुके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष, महामंत्री के अलावा 4 जिला अध्यक्ष को भी रिप्लेस कर दिया है। एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ के प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष आकाश शर्मा की जगह कोरिया के छात्र नेता नीरज पांडे की प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिनके रायपुर पहुंचने पर छात्रों ने उनका जोशीला स्वागत किया। नीरज पांडे की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। बता दें कि 2 दिन पहले ही एनएसयूआई व युवक कांग्रेस की अगुवाई में राजीव युवा मितान क्लब का सफल आयोजन कराकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया गया था। उधर देर शाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में जगह पा चुके 8 नेताओं की पीसीसी से छुट्टी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव करते हुए पीसीसी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, अटल श्रीवास्तव और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी को हटाकर नई नियुक्ति की गई, जिनमें अरुण सिंघानिया, पीआर खूंटे, अंबिका मरकाम और वाणी राव को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही महासचिव पद पर द्वारका प्रसाद, उत्तम वासुदेव, पंकज शर्मा को रिप्लेस कर अमरजीत चावला, वासुदेव यादव, सुमित्रा घृतलहरे को पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी के पद से नवाजा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बदलाव मीडिया सेल में किया गया है। इसके चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी के स्थान पर मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला को संचार विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। इनमें कोरबा ग्रामीण क्षेत्र से पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकेटा के स्थान पर सुरेंद्र प्रताप जायसवाल को कोरबा ग्रामीण का अध्यक्ष व बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक के स्थान पर विजय पांडे और जांजगीर चांपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर के स्थान पर अकलतरा के युवा राघवेंद्र सिंह को ग्रामीण अध्यक्ष, भिलाई शहर अध्यक्ष पद पर मुकेश चंद्राकर की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पीसीसी में नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। मनेंद्रगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायक के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में जबरन घुसे कांग्रेस पार्षद के भाई ने क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक व वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर चिरमिरी के गेल्हापानी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हथियार लेकर घुस आए कांग्रेस पार्षद के भाई परवेज खान ने क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर अपना विरोध जताया। मामले के दूसरे दिन 2 अक्टूबर की सुबह चिरमिरी थाना में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस की चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल ने भाजपाइयों को झूठा एवं गलत बताया। हम तो कल शाम से ही डिसाइडेड था कि हम लोग आएंगे यहाँ पे सवेरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो बदतमीजी किया गया था उसके विरोध में हमारा टाइमिंग फिक्स था कि हम इतने बजाएंगे। अब अचानक से बीजेपी वालों को अपना रैली निकाल के आके यहाँ दबाव बनाना है, अपने गुंडागिरी को बढ़ावा देना है, वो अलग बात है, लेकिन हम तो यहाँ सवेरे के खिलाफ रिपोर्ट कराने आए। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कांग्रेसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमले में उनकी जान भी जा सकती थी। कार्यकर्ताओं ने भी इस वारदात को लेकर चिरमिरी थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। और जब केक काटने का कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ के कांग्रेस के स्थानीय पार्षद, उसका भाई नाम ध्यान नहीं आ रहा है, परवेज खान, उसके द्वारा एक हथियार लेकर आया गया और जिसमें लोहे की राड था और हथियार नुमा था। स्पष्ट अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो घातक हथियार था और उससे वो कहने लगा कि यहाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस का गढ़ है। और उस जन्मदिन का उसने विरोध करने किया और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उसने हमला किया और उस हमला में हमारे कार्यकर्ताओं की बाल जान बच गई। और पुनः षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के नेता और स्थानीय महापौर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर झूठी रिपोर्ट कराएगी। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर भाजपा द्वारा बढ़ चढ़कर आयोजन करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी को मानना भाजपा की मजबूरी है। अगर मानना ही है तो उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा है कि गांधी जी को पूरी दुनिया मान रही है। जो नहीं मानते थे वह भी गांधी को मान रहे हैं। और जो गांधी जी को नहीं मानते थे वो लोग भी गांधी के मानने लगे हैं। तो जो गांधी की हत्या किए हैं उसका आप मुर्दाबाद कर नारा नहीं लगा सकते, तो फिर आप गांधी को मानते हैं तो ये आपकी व्यवस्था ही है, आप मन से नहीं मान रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ पंजाब बन रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मीडिया ने विधायकों के दिल्ली जाने के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। तब उन्होंने मजाकिया लहजे में क्या बात कही, सुनिए आप भी। है फैसले का इंतजार
हाँ। और विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं। अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। डॉक्टर रमन सिंह भी चिंता ठीक है ना, कर रहे हैं जवाब तो आपकी आने उसी दौर समाप्त होनी चाहिए कांग्रेस। मुझे तो डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे और दुर्गावती क्या नाम उनका, पुरेंद्रेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरेंद्रेश्वरी जी ने कहा ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है। भाजपा सांसद सुनील सोनी द्वारा राज्य सरकार पर केंद्र के पैसे के दुरुपयोग संबंधी आरोपों पर उन्होंने छूटते ही कहा कि जब केंद्र हमारे पैसे नहीं दे रहा है तब दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता है। हो रहा है सांसद सुनील सोनी जी, कैसे केंद्र के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है राज्य। केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रहा। उस दिन प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम था और उसमें भी मैंने कहा कि हमको पैसा, हमारा पैसा रुका हुआ है, चावल का पैसा रुका 1000 करोड़ रुपया, उसको दे दीजिए। जीएसटी का पैसा रुका हुआ उसको दे दीजिए। सेंट्रल हमारे जो एक्साइज के जो पैसा मिलता है वो रुका हुआ है, जो सेंट्रल पूल के हमारे जो पैसा है वो रुका हुआ, उसको हमको दे दीजिए। वो तो लगातार हम बोल रहे हैं, फिर दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वे इस समय लखनऊ में हैं और किसी विधायक ने उनसे संपर्क नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने एक न्यूज एजेंसी के हवाले कहा है कि वे इस समय लखनऊ में हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ के विधायकों के दिल्ली में होने की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनमें से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है। बता दें, इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन से अधिक विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनकी अगुवाई करने वाले रामानुगंज से पार्टी विधायक बृहस्पति सिंह का कहना है, हम यहां छत्तीसगढ़ के एआईसीसी प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने आए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा और विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में गांधी के तैलचित्र पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े और अन्य अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। आज गांधी जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम यहाँ उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।